नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो परिक्रमा हम चाहते हैं कि बैठ बैठ के परिक्रमा करा दो 1 घंटा में। परिक्रमा करने चाहते हैं क्या? जब बैठ जाइए इधर, बैठते थे मन को ले जाइए हर द्वीप में घूमते घूमते फिर आ जाइए इधर, ठीक है। 9 द्वीप 9 आइलैंड 9 द्वीप के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये नवद्वीप धाम एक किताब है भक्ति पुरुषोत्तम महाराज की किताब है। नवद्वीप के बारे में चर्चा है, बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो श्री भक्ति पुरुषोत्तम महाराज और पूज्यपाद श्री जयपताका स्वामी महाराज, उन्होंने कहा ओ वृंदावन है ना जो उत्तर प्रदेश में वृंदावन, जोगी का राज में वृंदावन, वो भगवान कृष्ण ने बनाए। और ये है गुप्त वृंदावन, ये वृंदावन राधा रानी ने बनाए। राधा रानी अंतरंग भाव से भगवान कृष्ण को सेवा करने के लिए ये नवद्वीप नव मतलब 9 द्वीप बनाकर भगवान को सेवा किए। शास्त्र में कथा है कृते तु पुष्करम क्षेत्र। कृते मतलब सतयुग। सतयुग में पुष्कर तीर्थ बहुत प्रोमिनेंट था। पुष्कर कहाँ है? राजस्थान अजमेर में पुष्कर क्षेत्र, सुना है कि नहीं? गए वाह। वो है सतयुग में प्रमुख थे। त्रेतायाम नैमिषम तथा, त्रेता युग में नैमिषारण्य, वो कहाँ है? नैमिषारण्य यूपी में, वो कानपुर अयोध्या बीच में नैमिषारण्य क्षेत्र। दापरे तो कुरुक्षेत्र, दापर युग में कुरुक्षेत्र, जहाँ भगवान कृष्ण सब राजा को बुलाकर भगवत गीता का भक्ति शास्त्री कोर्स कराई, फिर युद्ध भूमि में सबको मार डाले, मुक्ति दिए। वो था दापर युग में। सतयुग में पुष्कर, त्रेता युग में नहीं, वो तो याद नहीं रहेगा, किताब लेना चाहिए जरूर है कि नहीं? है ना? तो सतयुग में पुष्कर, त्रेता युग में नैमिषारण्य, दापर युग में कुरुक्षेत्र, और कली युग में कलो गंगा समाश्रयित। कलो गंगा के किनारे में चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान प्रमुख है। और इस धाम में, नवद्वीप धाम में सब क्षेत्र है। वृंदावन भी है, पुष्कर भी है, गया भी है, विष्णुपाद पद्म भी है। यहाँ गया में विष्णु के बाएं पेड़, यहाँ दाहिना पेड़ है, विष्णुपाद पद्म भी है। हरि हर क्षेत्र है, हरि और हर के मिलन क्षेत्र है। और सतयुग का जो नैमिषारण्य अहोबिलम धाम नरसिंहपल्ली क्षेत्र भी है।
और अभी वृंदावन के 12 वन भी यहाँ हैं, ये नवद्वीप धाम में। अब अगर पूरा 9 दिन का परिक्रमा लगता है, इस साल 12 तारीख का चालू होगा, 19 तारीख तक 8 दिन का परिक्रमा लगता है, उसमें सब जानकारी मिलता है पूरा क्रम से। तो पहला द्वीप का नाम है सीमंत द्वीप। सीमंत, जो माता लोग सिंदूर डालते हैं ना, इस स्थान के क्या बोलते हैं? तो मार्ग नहीं है, सिंथी बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं सीमंत, जो मिडिल पॉइंट। तो एक बार सतयुग में कैलाश में महादेव ने जोर जोर से उदंड नृत्य किए थे। महादेव शिव जी गौरांग, बोलिए गौरांग 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 बोलते हुए बहुत जोर जोर से कीर्तन किया, नाचने लगे शिव जी। और बहुत आनंदमय के भाव से शिव जी का नाम, शिव जी तो ऐसे ही डांसिंग टीचर है ना, नटराज, बहुत सही ढंग से नाचते हैं और जोर जोर से नाचने लगे गौरांग नाम जप कीर्तन करते हुए सतयुग में। अरे गौरांग महाप्रभु तो है कली युग में, और कीर्तन चालू है सतयुग में, इधर नहीं कैलाश में। जब कीर्तन बंद हुआ, पार्वती माता ने पूछी, प्रभु जी आज का कीर्तन बहुत मजा का कीर्तन था, आपका चेहरा में इतना आनंद दिखाई पड़ा, और आपने जो गौरांग नाम कीर्तन किया वो मैंने पहली बार सुना है। पहले तो बहुत सारे नाम सुन चुके हैं, कृष्ण गोविंद मुकुंद जनार्दन हरि, लेकिन गौरांग नाम मैंने कभी भी सुना नहीं। आप लोग सुना है क्या? इस्कॉन के जुड़ने के पहले, इस्कॉन में आने के पहले कितने लोग जानते हैं गौरांग के बारे में? जानकारी नहीं था। तो पार्वती माता ने कहा, अरे गौरांग कौन है? शिव ने कहा, गौरांग के बारे में सुनना चाहती हो तुम? बैठ जाओ यहाँ। तो शिव जी कहता, घर मकान नहीं है। कहाँ रहते हैं शिव जी? स्मशान में रहते हैं ना। शिव के आशीर्वाद से शिव भक्त को बहुत मतलब मकान गाड़ी बाड़ी सब मिल गया, लेकिन शिव जी का घर नहीं है, अपना घर नहीं, वैराग्य है। कहाँ रहते हैं शिव जी? स्मशान में रहते, क्योंकि ज़्यादा लोग आके डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है महाराज, बोले पेड़ के नीचे बैठ जाओ तुमको गौरांग महाप्रभु के बारे में सुनाऊंगा। पार्वती बैठ गई। बोले गीता में कथा है ना, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, उसके बाद अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामः। भगवान हर युग में आते हैं धरती पर, और धरती पर मतलब भारत में ही आते हैं भगवान। सतयुग में भगवान के बहुत सारे अवतार है, नरसिंह, वामन, मत्स्य, कूर्म, वराह। त्रेता युग में कौन भगवान आए? हाँ, त्रेता युग में राम। अभी राम आ गई, त्रेता युग में आए थे, बीच में गुम गए थे, अभी आप फिर आ गई, मोदी लाए। जय श्री राम, जय श्री राम। राम हमारे और काशी बापा भी बारे। अभी क्या टारगेट है? काशी और काशी और मथुरा। क्या नाम है वो मस्जिद का कि नाम था, मैंने भूल गया। दो ज्ञान पर भी है, काशी का वो जामा तो मस्जिद का नाम। ओम जोगी ने कहा ना, दुर्योधन भगवान को भेजे कुरुक्षेत्र नहीं, कौरव पांडव के सभा में भगवान को भेजे, भगवान जाओ दोनों के बीच में तुम कॉम्प्रोमाइज, क्या बोलते हैं, समझौता बनाओ।
हम लोग 5 भाई 5 गांव दे दो, हम लोग राज करेंगे, पूरा दुनिया तुम्हारा है। कितना गांव मांगे थे? 5। दिया नहीं। दुर्योधन ने कहा बिना युद्ध में नहीं दूंगा, शुचाग्र मेदिनी, सोच के लगा मैं जितना मिट्टी आएगा उतने भी मिट्टी नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तब कुरुक्षेत्र युद्ध मच गया, कितना लोगों को हत्या हुआ। मैंने भी 3 चीज मांगते हैं आप लोग से, एक अयोध्या, दूसरा काशीपुरी, तीसरा मथुरा जन्मभूमि। नहीं देंगे तो फिर कुरुक्षेत्र मचेगा। तो त्रेता युग में भगवान रामचंद्र आए, द्वापर में कौन भगवान आए? भगवान कृष्ण। कलि युग में भगवान आएंगे गौरांग महाप्रभु। और गौरांग महाप्रभु हर युग में भगवान आते हैं 3 काम करने के लिए। 3 काम। क्या काम? परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतम्। 3 काम। परित्राणाय साधूनां, साधु लोगों को परित्राण करना, और विनाशाय दुष्कृतम्, असुर लोगों को मार डालना। असुर आते हैं ना। एक व्हाट्सएप में मैसेज मिला है, दोनों फ्रेंड से बात हो रहा है, बोले दोस्ती क्या बताओ, बहुत परेशानी लग रहा है मेरे को। बोले क्या हुआ तुम्हारा? क्या है मालूम है? क क ग ग म म र र। बोले मतलब? अरे र र मतलब राम रावण को मारा है, र र। क क कृष्ण कंस को मारे हैं, ग ग गॉड्स गांधी को मारे हैं, ओ मतलब ओबामा ओसामा को मारा है रिसेंटली। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में मोमो कौन किसके मारेंगे? ममता और मोदी। भगवान आते हैं दुनिया में भक्तों को आनंद दिलाना, परित्राणाय साधूनां विनाशायस्य दुष्कृतम्, असुर लोगों को मारना। तीसरा काम धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की संस्थापना करना। लेकिन गौरांग महाप्रभु आएंगे, शिव जी ने कहा 2 काम करेंगे, परित्राण साधुनां और धर्म संस्थापना। लेकिन दूसरा काम जो था, क्या था? असुर विनाश करना, वह काम नहीं करेंगे महाप्रभु। मतलब कलि युग में असुर नहीं है ना? ये है ना विचार? क्या है? सतयुग में असुर और देवता के 2 अलग अलग लोक था, मतलब प्लैनेट। असुर लोग, स्वर्ग लोग 2 अलग अलग थे। द्वापर युग में असुर लोग थोड़ा पास में आ गए, श्रीलंका में असुर था और सारा दुनिया में भक्त लोग थे। फिर और पास में आ गई द्वापर युग में, एक ही परिवार में कौरव लोग असुर, पांडव लोग भक्त। कलि युग में एक ही शरीर में है, हम सब लोग असुर है। आप नहीं है महाराज। थे, सब लोग थे ना, सब लोग जगाई मदाई थे। क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या विचार था, अभी ना बदल गई है कि नहीं सबके? अगर मान लीजिए पूर्वी जीवन की कहानी अगर देखेंगे तो क्या। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु किसी को मारे नहीं, किसी को मारे नहीं। हर अवतार में किसी को मारे। जैसे राम युग में जब भगवान रामचंद्र सीता जी का वनवास हुआ था, वनवास भ्रमण के समय सीता देवी ने देखे एक हड्डी के पहाड़ जैसे। सीता देवी ने पूछी, प्रभु जी ये क्या है? बोले हड्डी मांस के पहाड़ है, क्या है? असुर का।
इतना असुर मैंने मारा है। तो माँ है ना, माँ के हृदय थोड़ा सॉफ्ट होता है। माँ ने, सीता माँ ने कहा नहीं, तुम कम से कम शर्त बनाओ, कम से कम कंडीशन करो, अगले अवतार में अस्त्र मत धरना। कृष्ण अवतार में भगवान अस्त्र धारण किए नहीं, धारण किए नहीं। कृष्ण के हाथ में क्या है? बांसुरी। अस्त्र धारण किए नहीं भगवान, लेकिन मारे कि नहीं? किसको मारे? पहले तो 3 दिन का, कोई बोलते 6 दिन का बालक था, पुतना को मार डाला। कैसे मारे पुतना को? हाँ, जैसे यंग लड़की यंग लड़का को मारता है ना, चुमा देकर मार देता है, ऐसे भगवान कृष्ण ने पुतना को मार दी, चुमा के, बस कंप्लीट। कैसी को मारा है? वत्सासुर, अघासुर, धेनुकासुर, बहुत सारी कालिया को पेट से दबा दी है ना। लेकिन राधा माता ने कहा, रे तुम तो अस्त्र धारण करते नहीं, लेकिन मारते हो कि नहीं? ठीक, सिर्फ राधा रानी क्या किए? कलियुग अवतार में बाहर नहीं, एकदम भगवान के भीतर होते हुए आए, इसलिए किसी को मार नहीं सकते। भगवान मारने चाहते थे, जब जगाई मदाई को मारना था, भगवान चाहते थे सुदर्शन चक्र लाए, काट दूंगा, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने याद दिला दिए, प्रभु जी ये दूसरा काम इसी अवतार में हम लोग का लिस्ट में है ही नहीं, आप कैसे मारेंगे? और मारना है तो सबको मारना है, सब असुर है, मारना है तो सबको मारना है। लेकिन नहीं, कलियुग का अस्त्र है हरिनाम महामंत्र। महामंत्र से सब लोगों का हृदय साफ करना है। कपड़ा गंदा होता है ना, कपड़ा कैसे धोते हैं? कैसे धोते हैं? डिटर्जेंट सोप है ना, कपड़ा धोते हैं। बॉडी कैसे धोते हैं? बॉडी सोप, क्या? डाव, लेरी, लाइफ बॉय, कितने सारी है ना, डिटोल। तो कपड़ा धोते हैं डिटर्जेंट सोप, बॉडी धोते हैं बॉडी सोप। दांत कैसे धोते हैं? क्लोज आप, अगर वो पेस्ट आप यूज करेंगे ना, सब लोग आपके क्लोज में आ जाएंगे। क्लोज आओ। बर्तन कैसे धोएंगे? बर्तन, अरे आप लोग क्यों जानते हैं? जानते हैं तो माता लोग, आप लोग तो काम ही करते नहीं। बर्तन कैसे धोते हैं? भीम बार, भीम बार। तो कपड़ा धोते हैं डिटर्जेंट सोप, बॉडी धोते हैं बॉडी सोप, दातुन करते हैं क्लोजअप, और बर्तन धोते हैं भीम बार से। हृदय कैसे धोते हैं? महाप्रभु ने 2 साबुन दिया, महाप्रभु ने। एक है हरिनाम, चेत दर्पण मार्जन। हरिनाम से हृदय साफ धोते नहीं हम लोग, मार्जना करना चाहिए। बर्तन धोते हैं और मांजते हैं, पहले मांजना होगा फिर धोना होगा, है ना। बैठ के अच्छा से हरिनाम करना चाहिए। एक साबुन है हरिनाम, दूसरा साबुन है भागवतम। शीर्णता सकुथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो अभद्राणी, जितना गंधकी है विधुनोति, धो जाएगा, धो जाएगा, श्रेत पूरा साफ हो जाएगा। हर दिन भागवतम श्रवण करना चाहिए। तो महाप्रभु महावदान अवतार, किसी को मारेंगे नहीं, सबको बुला बुला के ब्रह्मा की दुर्लभ प्रेम दान किए सबको। तब बहुत सारी लंबा कथा है महाप्रभु के बारे में। इतना सुनते ही पार्वती माता ने कहा, तो प्रभु जी मेरे मन में एक विचार आ रहा है, मैं चाहते हैं कि आप अभी से नवद्वीप धाम जाओ, वहाँ जाकर गौरांग महाप्रभु का भजन कर लो। गौरांग आप मेरे को परमिशन दे दीजिए, मंत्र दान भी कीजिए। वही पार्वती जी आई सतयुग में, सतयुग में, अभी तो कलि युग है।
वहाँ बैठ के ध्यान तपस्या किए, गौरंग मंत्र जपा किए। दर्शन किया ना पार्वती माता? क्या नाम है पार्वती माता का? सीमंतिनी माता। बैठ जी, सीधा के बैठ जी सब लोग, थोड़ा पार्वती माता की तरफ थोड़ा ध्यान कर लीजिए। हैं एक निश्वास से कितने बार गौरंग नाम जप करना चाहिए? गौरंग 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 महाप्रभु की। तो गौरंग महाप्रभु के नाम जप करते हुए गौरंग महाप्रभु आविर्भूत हो गए सत्य युग में। महाप्रभु आए कौड़ी युग में, लेकिन सत्य युग में पार्वती के दर्शन दिए। महाप्रभु ने कहा देवी पार्वती कैलाश से यहाँ क्यों आ गई, अब क्या करते हो? बोले प्रभु मैं बहुत अभागा हूँ, दुर्भागा हूँ। बोले क्यों? बोले मैं हूँ माया देवी। माया जहाँ कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। जहाँ पर भगवान रहते हम, मेरा अधिकार नहीं है वहाँ जाना। आप जहाँ पर है मेरा स्थान नहीं है। और आपके भक्त लोग भी मेरे पास आते नहीं, बोलते माया माया मत जाओ। तो आपके कृपा से, भक्त लोगों की कृपा से मैं वंचित हूँ। गौरंग महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, मैं हूँ शक्तिमान और तुम हो शक्ति। तुम शक्ति है, शक्ति शक्तिमान दोनों मिलके काम करते हैं। तुम बहिर्मुख जगत के प्रति तुम है माया देवी, आज भक्त लोगों के प्रति तुम है राधा रानी, तुम ही हो। मम शक्ति दुई धरी दुई, जैसे इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक लाइन अगर आप फ्रिज में डालेंगे तो ठंडा करेगा, हीटर में लगाएंगे तो एक ही इलेक्ट्रिक लाइन है ना। तो भगवान के एक ही शक्ति राधा रानी और दुर्गा देवी। जो भक्त लोग नहीं है उनके पति दुर्गा देवी, और भक्त लोगों के पति आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, वही है। बहुत सारी बात हुआ। तो पार्वती जी गौरंग महाप्रभु ने कहा तुम कुछ वर मांगो। पार्वती जी ने कहा मैंने सुना है आप आएंगे धरती में, कली युग में आएंगे, मेरे को आशीर्वाद दीजिए, कम से कम यहाँ एक मकान बना के रह जाऊँ। तो गौरंग महाप्रभु ने वही आशीर्वाद दिए। उनको शायद लैंड खरीद कर दी और कैसे एक विला खरीद कर दे। अभी तक भी पार्वती जी यहाँ है, 2 स्वरूप में, एक स्वरूप में कैलाश में, दूसरी स्वरूप में यहाँ बैठ बैठ के गौरंग महाप्रभु के नाम भजन करते हैं अभी तक। तब अंततः पार्वती जी प्रणाम की गौरंग महाप्रभु को। गौरंग महाप्रभु के चरण के धूल जैसे मतलब सिंदूर डाले ना, ऐसे ये भूमि के धूल सिर पर चढ़ाए। ये बोलते सीमंत, इसलिए पार्वती माता का नाम पड़ा सीमंतिनी माता, और स्थान का नाम हुआ सीमंत द्वीप। वही है। विचार कीजिए नवद्वीप का धूलि का क्या महत्व है। से पार्वती नहीं, हम लोग को भी डालना है। सिर्फ माता लोग डालेंगे सिर पर और प्रभु लोग भी डालेंगे। हाँ हाँ, जब न परिक्रमा लगता है ना, दिन भर भूमि में लोटापुटी खाते हैं सब लोग, इतना आनंद करते हैं। धूली, ये धूल चैतन्य महाप्रभु के हर जो पदराज है चैतन्य महाप्रभु के चरण स्पर्श किए। सिर्फ नहीं, ब्रह्मा जी आए इधर, गंगा माता आई, इंद्र जी आई, एक एक विचार करेंगे हम लोग। वो है सीमंत द्वीप, पहला द्वीप। राजापुर जगन्नाथ मंदिर है, वो जगन्नाथ साक्षात पुरी से आए, वही जगन्नाथ। और सीमंत द्वीप को ये भी बोलते हैं अभिन्न मथुरा धाम। मथुरा में कौन थे?
मामा कंस ने। मामा कंस कली युग में चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए। कौन? चांद का जी। ये पूरा टीम है। आचार्य लोगों ने एक गीत गाए, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपर्शत सियो धाम सह अवतरी। महाप्रभु वो एक ही टीम है जो वृंदावन में थे ना, राधा रानी, कृष्ण, बलराम, श्रीदाम, सुदाम, वसुदाम, माँ जशोदा, नंदरानी, सब लोग इधर आए। कृष्ण कौन है? चैतन्य महाप्रभु। राधारानी कौन बन के आए? गदाधर। बलराम निताई, पूरा टीम। राधा रानी के पिताजी कौन थे? बृषभानु महाराज। कौड़ी युग में गौलीला में कौन है? पुंडरीक विद्यानिधि। हमारा बंगाल में एक विचार है, ससुर, ससुर बोलते हैं ना, ससुर, ससुर के पिता बोल के पुकारना पड़ता है कि नहीं? है ना? बिहार में क्या है? ससुर को क्या बोलता है? पिताश्री। पिताश्री बोलते हैं क्या? क्या बोलता है? पापा। क्या बोलते हैं? पिताजी बोलते हैं। तुमने शादी किया नहीं, तुमको इससे जानकारी मिला? सुनते हैं, प्रैक्टिस भी हो गया ना। अपना पिताश्री को पिता नहीं बोल सकते हो, लेकिन जब पत्नी के पिता है, अगर पिता नहीं बोलोगे तो पूरा घर में कारगिल मच जाएगा, है कि नहीं? तो चैतन्य कृष्ण जी के ससुर थे ना, ससुर थे ना। राधा रानी के पिताजी कृष्ण के कौन लगते थे? ससुर। वही आए चैतन्य महाप्रभु बन के। वही पिताजी बोलना जो प्रैक्टिस था ना, वही चालू किए। पुंडरीक बाप, बाप कहाँ है आप? बाप बोलना पड़ता है, बाप बोल के पुकारे। मतलब पूरा टीम, कृष्ण लीला के पूरा टीम इधर आई। पूरा एक अलग विचार था। जैसे हमारे यूथ फोरम लोग कभी कभी फंक्शन में नाटक करते हैं ना, ड्रामा करते हैं ना। ड्रामा में क्या होता है? यूथ लोग की लड़की सजावट करके नाटक करते थे ना। महाप्रभु उल्टा किए, जितने लड़की लोग हैं पूरा लड़का बना दिया। वही राधा रानी कौन बने? गदाधर, ललिता, ललिता, स्वरूप दामोदर और विशाखा राय, रामानंद, सब ऐसे आए। ते है मथुरा, अभिन्न मथुरा धाम। आगे चलेंगे, दूसरा द्वीप है गोद्रुम द्वीप। गोद्रुम, गो मतलब गाय, ध्रुव मतलब पेड़। जैसे पेड़ है ना, एक बड़ा पेड़ के नीचे गाय तपस्या की थी, इसलिए वो द्वीप का नाम पड़ा गोद्रुम। गाय कैसे तपस्या की? आप थोड़ा पीछे चलिए, द्वापर युग में एक बार इंद्र ने भगवान के चरण में अपराध की। क्या अपराध किए? गोवर्धन धारण किए। इंद्र के मन में अहंकार आ गया। पूरा ब्रजवासी लोग इंद्र की पूजा करते थे, भगवान ने बंद कराया। भगवान ने कहा, मैंने आया जगत में धर्म संस्थापना करने के लिए। धर्म क्या है? मेरी पूजा करना ही धर्म है। अगर मेरी घर में पिताजी अगर इंद्र को पूजा करे, मैं कहा किसको सिखाओ? पहले पिताजी को पकड़ ले। पिताजी क्या हो रहा है? बोले इंद्र जी की पूजा करना। बोले क्यों? ना इंद्र जी हम लोग का बिजनेस पार्टनर है। मतलब बोले हम लोग का गाय और खेती चाष है, तो अगर ऊपर से वर्षा आएगा तो खेती फलेगा ना। बोले सुनिए पिताजी, अरे सब देवी देवा को मैंने नखरी दिया, फिर मेरे पिताजी उनको पूजा करेंगे? ये कैसे हो सकते हैं? हाँ, उनको काम है, ड्यूटी है, वर्षा करना उनका काम है, ड्यूटी है ना। सूरज को सुबह उगना ड्यूटी है, पूजा क्यों करना है? एक काम कीजिए, आप लोग गोवर्धन की पूजा कीजिए। गोवर्धनी असली बिजनेस पार्टनर। गो बोले तो गो वर्धन, गाय कैसे बढ़ेगा वो नाम में है, देखिए गो वर्धन। गोवर्धन की पूजा कीजिए, तो गोवर्धन पूजा कराए। फिर इंद्र ने क्रोधित होकर 7 दिन 7 रात
पूरा इतना बारिश के साथ तूफान, भूकंप, जितना सारी है, क्या बोलते हैं, सुनामी, अम्फान, फोनी, एक एक नाम आता है ना कभी कभी तूफान में, जितना सारी पूरा डाले। सब लोग दौड़ दौड़ के आए कृष्ण जी के पास, कृष्ण रक्षा कर। बोले क्यों, क्या हुआ? देखो इंद्र जी का पूजा बंद कर दिया, देखो इंद्र जी क्रोधित होकर इतने बारिश बरसाते हैं। लेकिन तुम लोग तो मेरी पूजा किया नहीं, किसका पूजा किया? किसका पूजा किया? गोवर्धन के पास जाओ। सब लोग गोवर्धन के पास बुलाए और गोवर्धन उठा के सब लोग का रक्षा किए कि नहीं? भगवान सब लोग के साथ शर्त किए, कंडीशन किए, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं भज। जितना भी तुम्हारा धर्म चर्चा सब तोड़ दो, धर्म नहीं करना है, सिर्फ मेरी पूजा करना है, मैं सबको रक्षा करूँगा। तो भगवान ने बात दिए गीता में, लेकिन रक्षा किए कि नहीं, रक्षा किए कि नहीं, वो दिखाए भी भगवान। गोवर्धन उठाए आज सबको रक्षा किए। भगवान के एक एक लीला में बहुत सारी कथा है। गोवर्धन उठाने के बाद एक तो इंद्र जी को शासन किए, तुम भगवान नहीं मैं भगवान हूँ, ये जगत में प्रचार किए। और एक था राधा रानी को खुशी करना था। राधा रानी हर समय राधा रानी के वृंदावन में जो छोटी थी उनके प्रति एक वरदान था। वरदान किसी ने वरदान दिया मालूम है? दुर्वासा ऋषि ने। दुर्वासा ऋषि का नाम सुना है ना? एक बार राधा रानी सखी के साथ खेल रही थी और दुर्वासा मुनि अचानक आ गए। दुर्वासा मुनि के देखकर सब राधा रानी छोड़ के सब लड़की भाग गई डरते हुए, लेकिन राधा रानी नहीं गए। राधा रानी खड़ा होकर मुनि को प्रणाम की और ऐसे ही मुनि पर बहुत खुशी हो। बोले तुम कौन है? मैं आशीर्वाद करता हूँ तुमको, तुम्हारा हाथ के जो रसोई बनेगा ना वो जैसे अमृतमय स्वाद होगा। राधा रानी की और जो खाएंगे उनका आयु आरोग्य वृद्धि होगा। वो बात सब लोग को जानकारी था वृंदावन में, इसलिए माँ जसोदा हर दिन राधा रानी को बुलाती थी रसोई करने के लिए। राधा रानी आती थी, लेकिन रसोई में कृष्ण में वेरी रेयर कभी कभी कृष्ण मिल सकते थे। क्यों? राधा रानी के 2 बॉडीगार्ड थी। ये सब बहू का होता है। कौन है? एक सास और एक बोलते हैं ननद, बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? ननद बोलते हैं ना? नहीं जटिला कुटिल नहीं, जोटिल और कुटिल। वो तो स्त्रीलिंग इसलिए ला लगाते हैं एजेंडा में, लेकिन क्या है जोटिल? जोटिल मतलब क्या है हिंदी में? क्या बोलते? जोटिल, जोटिल कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड और कुटिल वो भी एक ही है। जोटिल से भी और गहरा है, जोटिल और कोटिल। ये सब बहू के होता है। घर में जोटिल कुटिल है कि नहीं? सावधान होना है, जोटिल कुटिल आएगा। जोटिल और सबके होते हैं। सास क्यों बोलते हैं मालूम है? सास अगर वही माता जी सास अगर बहू के सामने आ जाए, सास को देखकर बहू का सांस बंद हो जाता है। सास बंद। ये 2 थी, जटिल और कोटिल। राधा रानी जहाँ पर जाती थी वो दोनों साथ में जाते थे, मिल नहीं पाते थे राधा रानी। इसलिए कृष्ण ने कहा, राधा रानी ने कहा, कृष्ण ऐसे कुछ योजना तो बनाओ, कम से कम कोई बाधा नहीं रहे, अपलक लय आपको दर्शन करेंगे। वही योजना बनाई भगवान ने। इंद्र के द्वारा इतना नाटक बनाए, गिरी गोवर्धन धारण की, सारा दुनिया में इतना पानी आ गए, बाढ़ मच गई, रहने का कोई स्थान नहीं। एक शेल्टर हाउस कहाँ है? गोवर्धन के तलाटी में। बस सब लोग आ गए वहाँ, और इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इतना घोंघट डालो, किसको मुंह नहीं देखो, नहीं। सब लोग को क्या है? सब लोग को फ्रीडम नहीं, सब लोग को रहना है, बाँचना है ना, कम से कम क्या करो।
तो भगवान ने कहा जिसके लिए मैंने इतना बड़ा नाटक मचाया है वो कहाँ है, वो एक्ट्रेस कहाँ है, ढूंढते हैं कहाँ है। कहा एक जगह पर देखा राधा रानी खड़ी है। राधा रानी के देखकर भगवान के शरीर में प्रेम आ गई, कांपने लगे। यार गोवर्धन भी कांपने लगे, सब लोग भाई में डर गए, "ए, गिर जाएगा गिर जाएगा"। लेकिन बलराम ने देखे क्या हो रहा है, तो बलराम के देख कर कृष्ण ने थोड़ा समझ में आ गया, अरे बड़ा भैया है इधर, ऐसे ही नहीं करना है। तो ही इंद्र 7 दिन 7 रात वर्षा किए। फिर बाद में मालूम पड़ा ये भगवान है। माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने में कैसे जाओ भगवान के साथ, गलती हुआ। कहाँ गलती हुआ, बॉस से गलती हुआ। कहाँ गलती हुआ, जिसने मेरे को नौकरी दिया वो बॉस से गलती हुआ। कैसे जाओ बॉस के पास, अपना आ नहीं पाए, जाए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी मदद करो। बोले क्या हुआ, बॉस के चरण में गलती हो गया, अपराध हो गया। बोले तुमने अपराध किया, मैंने तो पहले अपराध कर चुका है, मैंने तो कभी भी जा नहीं पाऊंगा, मुंह नहीं दिखाऊंगा। बोले क्या करो, एक काम करो, भगवान के प्रणाम मंत्र में एक कथा है, नमः ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण। गो मतलब गाय, गाय से और ब्राह्मण से भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। एक काम करो, स्वर्ग के जो सुरभि गाय है वो लेके चलो, पहले गाय खड़ा कर दो सामने, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और तब तुरंत एप्लीकेशन डाल दो, बस काम हो जाएगा। तो ऐसे ही आए इंद्र जी वृंदावन में। हरे कृष्ण प्रभु जी वृंदावन में आए, इंद्र आए, माफ़ी मांगे। भगवान ने कहा इंद्र मैंने देव देवी की पूजा विधान बनाए शास्त्र में, जो लोग मेरी पूजा करते नहीं वो लोग कम से कम देवी देवी पूजा करो। कृष्ण कृपा प्रभु की हरि हरि बोल। शेषमत जयपता के समय गौरव महाराज उलो ध्वनि से बहुत प्रसन्न होते हैं। कभी कभी कंपटीशन लगाते हैं, प्रभु लोग हरि ध्वनि दो और माता लोग उलो ध्वनि, बहुत प्रसन्न होते। तो इंद्र जी आए, इंद्र जी को माफ़ी कर। भगवान ने कहा देखो इंद्र, मैंने ही देवी देविया पूजा विधान मैंने ही दिया शास्त्र में, जो लोग मेरी पूजा करते नहीं कम से कम देवी देविया पूजा करो। लेकिन मेरे पिताश्री तुम्हारा पूजा करे, ये कैसे हो सकता है। इंद्र जी ने कहा सॉरी। इंद्र जी ने सॉरी बोला, सॉरी बोला ठीक है माफ़ कर देते हो तुमको, ठीक है चलो। लेकिन इंद्र जी के मन में बहुत पश्चाताप आया, इतना भारी गलती मैंने कैसे किया, कैसे कर सकते। अरे मेरा छोटा भाई भगवान है। एक बार भगवान इंद्र के छोटे भाई बन के आए थे, कौन, वामन देव, उपेंद्र, इंद्र, उपेंद्र, इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र। अरे मेरे घर में भगवान है, मैंने इतना बड़ा गलती कर दिया। इतना पश्चाताप हुआ इंद्र के मन में। तो कि ठीक है, दापर युग में तो भगवान के चरण में गलती हो गया, फिर भगवान आएंगे कौड़ी युग में, नवद्वीप धाम में आएंगे, चलो पहले से कुछ करके लो कम से कम। तो गौरांग महाप्रभु आए नहीं, उसके पहले इंद्र जी आए गाय लेकर, वही पेड़ के नीचे गाय तपस्या की थी गाय के साथ, इसलिए उस द्वीप का नाम गो द्रुम। गो मतलब गाय, द्रुम मतलब पेड़, बड़ा पेड़ के नीचे तपस्या की। भक्तिविनोद ठाकुर ने गीत लिखे, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, ओ गोद्रु ओ द्वीप है, दूसरा द्वीप है, नित्यानंद महाजन। उसके बाद पातियाचे नाम हट, नाम के हाट वहाँ खोले थे, नाम हट ऑफिस, पहले नित्यानंद को वहाँ खोले थे।
ऑफिस ओपनिंग किए थे, फिर बंद हो गया। फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने रिवाइव किए 200 साल पहले, फिर बंद हो गया। प्रभुपाद ने कहा जयप्रकाश का महाराज वही नाम हट ऑफिस रेनोवेशन करना है। फिर जयप्रकाश का महाराज ने स्टार्ट किया, फिर नाम हट, वही नाम हट सारा दुनिया में प्रचार है। बल्कि अभी इस्कॉन में बहुत नाम आ गई, कॉरपोरेट प्रीचिंग, भक्ति विक्स प्रीचिंग, ये प्रीचिंग वो प्रीचिंग, लेकिन एक ही प्रीचिंग है, क्या है? नाम हट प्रीचिंग। वो प्रीचिंग भक्ति विनोद ठाकुर नित्यानंद प्रभु ने चालू की थी। सुरभि कुंजेते नामेर हाट खुलेছে, उस स्थान गद्रुमदीप भी नाम है और एक नाम है सुरभि कुंज। सुरभि गाय तपस्या की थी इसलिए सुरभि कुंज। गद्रुम द्वीप में बहुत सारे स्थान दर्शन करने में है। सीमंत द्वीप में भी बहुत, सीमंत द्वीप बहुत बड़ा है। एक तो एक जगन्नाथ मंदिर है सीमंत द्वीप में, चाँदका जी समाधि है। तीसरा है महाप्रभु के मामा के घर है बेलपुकुर, 700 साल के पहले जो मदन गोपाल विग्रह भी है, बहुत सुंदर डिटी है मदन गोपाल विग्रह बेलपुकुर। और एक स्थान है मायामारी माठ, एक खेती होता है जहाँ पर एक बलराम आए थे, दापर युग में बलराम आए इधर। आपको जानकारी होगा कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं थे, एक है बलराम और दूसरा है विदुर जी है, विदुर और बलराम। तो बलराम उस समय घूमते घूमते इधर आए, तो ही राजापुर जाने के पहले एक मार्केट है, मार्केट का नाम बामनपुकुर। बहुत ब्राह्मण के वास था, बहुत ब्राह्मण के वास था। ब्राह्मण लोगों ने निवेदन किया बलराम जी यहाँ एक असुर है जिसका नाम है मायासुर, इनको मारो। बलराम उनको मारे थे, इसलिए वो खेती का नाम पड़ा माया मारी माठ। लेकिन धीरे धीरे कोई कथा का अपभ्रंश होता है ना, माया मारी लोग बोल नहीं सकते, अभी मारा मारी माठ अभी लोग बोलते हैं मारा। अभी है उधर, अब लोग जाते हैं दर्शन करने। फिर गद्रुम द्वीप में क्या दर्शनीय स्थान है? पहला दर्शन करेंगे सुवर्ण विहार। सुवर्ण विहार एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर दापर युग में ना सतयुग में सुवर्ण सेन राजा थे, नारद मुनि आकर आशीर्वाद किए थे। यही स्थान पर कलि युग में भगवान गौरांग महाप्रभु आएंगे और तुम भी गौरांग महाप्रभु के पार्षद बनोगे। वही स्थान है सुवर्ण सेन, सुवर्ण विहार। फिर जाएंगे हम लोग गोरादह, वृंदावन में जो कालिय दह है, कालिय से वृंदावन वासी के उद्धार किए। यहाँ है गोरादह, नक्रदह, गोरादह। फिर भक्ति विनोद ठाकुर के घर है। भक्ति विनोद ठाकुर जानते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कौन थे? केदारनाथ दत्त नाम था उनका। ब्रिटिश के समय डीएम थे, डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट। ब्रिटिश सरकार कृष्णनगर से उनका घर 12 किलोमीटर दूरी है, तो ब्रिटिश सरकार उनके लिए ट्रेन लाइन बना दिए। अभी भी वो ट्रेन लाइन है। डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट से 2 घंटा ऑफिस में काम करते थे, 2 घंटा दिन भर जपा करते घर आकर। बहुत बड़ा संसारी थे, 2 बीवी थे, 12 बाल बच्चा था, ज़्यादा नहीं 12 बाल बच्चा। उसमें भी साधु समाज, साधु लोग उनको सप्तम गोस्वामी बोलते थे। षड गोस्वामी है, उन्हीं है सप्तम गोस्वामी। इतना बड़ा संसारी होते हुए दिन भर हर दिन 1 लाख नाम जपा करते थे। 7 बजे सो जाते थे शाम का। कितने बजे सोते हैं? 7 बजे। कितने बजे उठते हैं मालूम है? 9 बजे उठते हैं। कितना घंटा हो? 2 घंटा सिर्फ सोते थे। रात भर गीता भागवतम शास्त्र की कहानी लेकर एक गान बनाया, गीत बनाया। जितना गाना है ना भजन गीत में भक्ति विनोद ठाकुर, सब शास्त्र के सार। हमारा कभी कभी किसी भक्त लोग, इस्कॉन में भक्त लोग बोलते हैं, गौड़िया में लोग भक्त बोलते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जो लिख चुके हैं ना
वही अगर पढ़ेंगे तो गीता भागवत चैतन्य चरितामृत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जय श्री भक्ति विनोद ठाकुर की। रात में सोते हुए जागते हुए वो सब गीत किए। और एक दिन वही टीओबी मंदिर दर्शन किए, वहाँ से दर्शन उन्होंने दर्शन किया। आज से 250 साल पहले टीओबी मंदिर है। चलो प्रभुपद ने कहा टीओबी मंदिर है, भक्ति विनोद ठाकुर ने दर्शन किए। भक्ति विनोद ठाकुर दर्शन करते हुए पुत्र को बोले, विमला प्रसाद को बोले, विमला प्रसाद देखो तो मंदिर है। बोला हाँ मंदिर है। ये पियोन थे उनके, पियोन जी के बोला तुम्हें देखो मंदिर है। बोले नहीं तो कोई मंदिर नहीं। पियोन देख नहीं पाए। इसलिए प्रभुपद ने कहा मंदिर है। भक्ति विनोद ठाकुर दर्शन किए, विमला प्रसाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दर्शन किए, लेकिन हम लोग दर्शन नहीं कर पाते। इसलिए हम लोगों के लिए ईट क्या बोलते हैं, ब्रिक्स रॉड सीमेंट देकर बना दो मंदिर। इसलिए प्रभुपाद ने कहा इस मंदिर में अगर कोई सेवा करेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर खुद ही आकर हाथ पकड़ के भगवत धाम ले जाएंगे। ऐसे अभी मंदिर भक्ति विनोद ठाकुर एक घर अभी तक है वहाँ, जहाँ पर बैठ के वो शास्त्र लिखे वही घर है, वही पंखा है, हेरिकेन है, सब है। फिर जाएंगे तो नरसिंहपल्ली। नरसिंहपल्ली मतलब भगवान नरसिंहदेव सतयुग में आविर्भूत हुए थे। कहाँ पर? अहोबिलम आंध्र प्रदेश में। तो वहाँ नरसिंहदेव आविर्भूत होकर हिरण्यकश्यप को वध किए। वध करने के बाद भी भगवान शांत नहीं हुए। वहाँ से दौड़ते हुए और कौन असुर है, मारूंगा, कौन असुर है, वहाँ से दौड़ते हुए यहाँ आए। ज़्यादा रास्ता नहीं, 3000 किलोमीटर होगा, ज़्यादा तो नहीं। वहाँ से आए इधर क्रोधित होकर, और पीछे भी देवता लोग भागे। प्रभु जी एक तो समस्या का समाधान हुआ, हिरण्यकश्यप वध हुआ, लेकिन और एक समस्या गई। क्या समस्या? भगवान शांत नहीं होते। इतना गुस्सा में आ गई, मेरी भक्त के ऊपर इतना अत्याचार। भगवान ने कहा ना परित्राणाय साधुनाम, भक्त के ऊपर इतना तंग करते हैं लोग। यहाँ आते हुए वो हड्डी वंश वो हाथ धोए, अभी वो तालाब है, फिर वहाँ बैठे। देवता लोग बहुत दूर में खड़ा होकर भगवान को स्तुति किए। नरसिंहदेव यहाँ बैठे, इसलिए वो जगह का नाम नरसिंहपल्ली। पल्ली मतलब गांव, पल्ली है, पल्ली नरसिंह गांव। नरसिंहदेव वहाँ बैठे और देवता लोग दूर में रहे, इसलिए वो जगह का नाम देवपल्ली। देवता लोग दूर से पास में आए नहीं, इतना डर आ गया। भगवान जोर जोर से सांस फूंकने लगे। जब लोग क्रोधित में आ जाते हैं ऐसे करते हैं ना, गरम गरम हवा निकलने लगे। कोई आए नहीं डरते हुए। देवता लोग कहे ब्रह्मा जी आप जाइए, भगवान को बुला के लेकर आए ना, आप जाइए शांत कीजिए। बोले नहीं मैं नहीं जाएंगा, हमारी दाढ़ी चूर सब फूट जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। आए नहीं। इंद्र को बोले, इंद्र आए नहीं। तब लक्ष्मी माता को कहा, लक्ष्मी माता तुम्हारा घर के पतिदेव, तुम जाओ शांत करो। बोले नहीं नहीं नहीं, कभी भी पतिदेव का इतना चेहरा मैंने नहीं देखे। डरने लगे। फिर गणपति भगवान को बोले सब लोग, अरे तुम जाओ भगवान को शांत करो। गणपति भगवान राजी हो गए, बोले हाँ जैसा, क्योंकि गणपति भगवान नरसिंहदेव के भक्त हैं। जैसे हम लोग कोई पूजा अर्चना करते हैं ना, पहले नरसिंहदेव को पूजा करते हैं, क्योंकि हमारा अनुष्ठान जो काल होगा अधिवास करते हैं ना, अच्छा से हो जाए, विघ्नहीन भावे हो जाए। हम लोग जो आध्यात्मिकवादी पहले नरसिंहदेव को पूजा करते हैं। बाहर के लोग किसके पूजा करते हैं? सब पूजा के पहले गणपति, क्योंकि गणपति भगवान के भी ये आशीर्वाद है, नरसिंहदेव के आशीर्वाद उनके ऊपर है। इसलिए गणपति भगवान को भी बोलते विघ्न विनाशन, गणपति भगवान को भी बोलते विघ्न विनाशन। तो गणपति है राजी हो गए उनका। उन्होंने बोले ठीक है हम जाते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। गणपति भगवान का क्या कार है मालूम है? वाहन क्या है? मर्सिडीज कार। क्या है? चूहा। इतना छोटा चूहा, इतना पेट वाला गणेश ऊपर चलते हैं।
जैसे ही सामने आ गए, भगवान को नाका से झड़ों तक जो हवा बहन था, झड़ों से पलटी खा गए। गणेश जी का एक्सीडेंट हो गया, बस पूरा पलटी। सब लोग हंसने लगे, भगवान भी हंसने लगे। सब लोग मानते हैं कि भगवान खुश हो गए। फिर भगवान गुस्सा में आ गए। तब सब लोग बोले प्रहलाद को, प्रहलाद तुम चलो, तुम्हारे लिए भगवान आए जगत में, तुम्हारे लिए भगवान ने प्रहलाद अल्लाद दाइन, प्रहलाद के लिए आए भगवान, तुम्हारे लिए भगवान, तुम जाओ, भगवान ने शांत करो। प्रहलाद बोलता ठीक है। अरे शेर की बच्चा शेर को डरते है क्या? प्रहलाद का क्या डर है? इतना छोटा लड़का 5 साल का, और भगवान इतना ऊंचा। तो प्रहलाद के हाथ में एक माला दे दे देवता लोग, प्रहलाद आने लगे। और भगवान ऊपर से देखने, कौन आ रहा है इतना छोटा? भगवान ऊपर से इतने देखने लगे, कुछ चीटियाँ लगते हैं, कौन आ रही है? भगवान दिव्य हस्त बहाकर प्रहलाद के गोद में ले लिए। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रहलाद का आदत करने लगे। हम लोग हमारा शिशु को लेकर गोद में लालन पालन करते हैं, आदत करते हैं, चुमा देते हैं, लेकिन पशु लोग कैसे आदत करते हैं? चाटने लगे, चाटने लगे। अगर कोई शेर आपको चाटेंगे तो क्या लगेंगे? प्रहलाद बहुत खुश है, बहुत खुश है। वही लीला वहाँ हुई थी नरसिंहपल्ली। बाद में नरसिंहदेव स्वयं प्रकटित हुए। वही नरसिंहदेव वहाँ है नरसिंहपल्ली में, बहुत लोग दर्शन करने आते हैं। नरसिंहपल्ली है, हरिहर क्षेत्र है, जो आप लोग का काशी धाम है, गया धाम है, वही है हरिहर क्षेत्र। गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे में शिव जी यहाँ बैठ के गौर नाम जपते हैं, गौर नाम जपते हैं वही। तो कितना द्वीप है? 2 द्वीप है। 2 द्वीप तो टाइम कितना टाइम हुआ? तो टाइम से खत्म। तीसरा द्वीप है मध्य द्वीप। पहला द्वीप कौन था? सीमंत। दूसरा गोद्रुम। तीसरा मध्य। मध्य मतलब मिडिल, मध्य, मध्य द्वीप। सृष्टि के शुरुआत में ब्रह्मा जी उनकी जो सप्तर्षि पुत्र, सप्तर्षि ना, वशिष्ठ, क्रतु, पुलह, पुलस्त, सप्तर्षि ऋषि को भेजे, जाओ तुम लोग तपस्या करो। ऋषि लोग ने कहा कहाँ जाऊँ तपस्या करूँ? बोले नवद्वीप धाम में जाओ, जल्दी सिद्धि मिलेगा तुम लोग। वही नवद्वीप धाम आए। एक दिन मध्याह्न समय में सप्तयुग में गौरांग महाप्रभु को दर्शन किए, इसलिए उसी द्वीप का नाम है मध्य द्वीप। मध्य द्वीप में दर्शन करने के लाए गए हंस वाहन शिव, हंस वाहन शिव, नैमी शरण क्षेत्र, पुष्कर तीर्थ, कुरुक्षेत्र, ये सब मध्य द्वीप में है। शिव के वाहन क्या है? नंदी। लेकिन मध्य द्वीप में शिव के वाहन है हंस, हंस वाहन शिव। पूरा कथा है वहाँ। नैमी शरण है और पास में हंस वाहन शिव है। नैमी शरण में क्या हुआ था? ऋषि लोग ने भागवत कथा किए थे ना, किए थे ना। लेकिन नैमी शरण में सुत गोस्वामी गौर भागवत कथा किए थे। गौर भागवत कथा होना था और गवर्नमेंट सांबादिक कौन है? नारद मुनि। सारा दुनिया में प्रचार किया, अरे नवद्वीप धाम में गौर कथा होने वाले, आप लोग आए सुनने के लिए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। शिव जी है, सुनने लायक है और बड़ा कथाकार भी है। जो अच्छा से सुन सकते हो, अच्छा से बोल भी सकते हैं। शिव जी का घर बहुत दूर है। ये है भूलोक, भूव, स, जन, तप, मह, ब्रह्म, ब्रह्म के बाद बिरजा, उसके बाद कैलाश, कैलाश ब्रह्म लोक के भी दूर है कैलाश। वहाँ से चालू किए यात्रा नवद्वीप धाम में कथा सुनने के लिए। आप लोग तो गया से भी आते नहीं, और आते तो मन छटपटा में यहाँ वहाँ घूमते हैं। शिव जी कहाँ से आए? कैलाश से चालू किए यात्रा। क्या कार है? मर्सिडीज बेंज। क्या है? नंदी। स्लोकार, स्लोकार। जितना गियर दबाता है 1 नंबर से ज़्यादा नहीं चलते।
बहुत परेशानी हो गया, अरे कथा चालू होने वाला है, अरे चलो जल्दी, चलते ही नहीं। इतना परेशानी, पूरा पसीना आ गई। फिर पिताजी के पास आए, पिताजी है ब्रह्मा जी, बहुत मुश्किल है पिताश्री, मदद कीजिए, मदद। क्या हुआ तुम्हारा? अरे कथा चालू होने वाले है नवद्वीप में, कथा चालू हो गया, मेरे को जाना है कथा सुनना। तो क्या मुश्किल क्या है? मेरा कार तो चलते ही नहीं, जितना गियर दबो 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर चलते हैं 1 नंबर में, क्या करो? तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा काम करो, तुम्हारा कार मेरे पार्किंग में पार्किंग करो, मेरा कार ले जाओ। ब्रह्मा जी का कार क्या है? हंस। हंस के ऊपर आए इधर कथा सुनने के लिए। देखे कथा चालू हो गए, लेकिन हंस से उतरे भी नहीं, इतना समय भी नहीं था। हंस के ऊपर बैठ के कथा सुनने लगे, और सुनते सुनते इतना आश्चर्यचकित हो गई, वहाँ ही ध्यान मुद्रा में मूर्छित हो गए। वही मूर्ति है अभी, हंस वाहन, बहुत जागृत विग्रह हंस वाहन। बहुत लोग मानते हैं आपका मन में जो कामना वासना है, आप जाएंगे तो पूरी हो जाएगा। एक फूल होता है बांग्ला में, आकंद फूल बोलते हैं, ये छोटा बूंद फूल होता है। खिलने के पहले वो फूल लेकर शिव को पूजा करना है। वो फूल ले जाइए, शिव के ऊपर चढ़ाए, फिर अभिषेक कीजिए दूध से और गंगा जल से, बकाई से भी डाब से अभिषेक कीजिए, और अपना मन का भावना एप्लीकेशन कीजिए वहाँ। प्रभु जी क्या बताओ, एक लड़का मेरे पीछे पड़े हैं, उनसे मेरा शादी होगा कि नहीं? बताइए तो सही, मैं क्या करूं? मालूम नहीं क्या करना है। अगर है तो खिल जाएगा फूल। एक बार जयप्रताप का महाराज ने शिव पूजा के 2 टाइम होता है, एक चैत्र महीना में, एक श्रावण महीना में। बहुत लोग जाते हैं पानी डालने के लिए, होता है ना बिहार में। श्रावण में सारा शहर, सारा क्या बोलते हैं राज्य, पूरा लाल के लाल मच जाते हैं ना, भोले बाबा पार करेगा, हमारे बांग्ला में बोलते चलते हैं। तो यहाँ भी लगता है श्रावण महीना में। तो गुरु महाराज थे, जयप्रताप महाराज थे, और सब लोग जाते हैं। महाराज ने कहा चलो हम लोग भी चले शिव की मेला में, जाके पूरा अभिषेक करा लो। 150 भक्त, देसी विदेशी लोग पूरा एक साथ गए कीर्तन करते हुए वहाँ जाकर। ऐसे ही किए, गुरु महाराज जानते थे। वही फूल चढ़ाए, अभिषेक किया अच्छा से, फिर भाषण करने लगे। गुरु महाराज के भाषण नहीं, कोई लड़की मेरे को शादी करे, ऐसे नहीं। उनकी भाषण शुद्ध भाषण है। क्या क्या भाषण किए, फिर भाषण खत्म होते खिट फूल गई, खिल गई। फिर 2 बार ऐसे फूल खिल गई। सब लोग आश्चर्यचकित हो गया। ये जयप्रताप का महाराज सब जानते हैं, आसपास लोग सब गौड़ी मठ में। हर महाराज को नहीं जान सकते, लेकिन जयप्रताप का महाराज को जानते थे। अरे जयप्रताप का महाराज का मन में क्या भावना है, शिव जी अनुमोदन कर दिया। सब लोग इकट्ठा आ गए, महाराज महाराज क्या आपने प्रार्थना किए, बताओ तो सही। तो अभी बताओ कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे वो बताओ, अभी बताओ। तो बोले हम 2 प्रार्थना की। एक था मन में, कभी कभी हम लोग, आप लोग का ये अनुभव है कि नहीं मालूम नहीं, हम लोग का अनुभव है। इतने बहुत सारे गौड़ीय मठ है यहाँ बांग्ला में, बहुत सारे गौड़ीय मठ है, आसपास तो बहुत मठ है। कभी कभी गौड़ीय मठ के कोई लोग हम लोग का निंदा करते हैं, ये प्रभुपाद जी असली परंपरा नहीं है। असली परंपरा है तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ये इस्कॉन परंपरा थोड़ा दूषित कर दिया। तो जयप्रताप महाराज ने कहा, प्रभु जी, शिव जी, आप महाजन हैं, द्वादश महाजन में आप एक है, आप बताइए तो सही। हमारे जो प्रभुपाद, हाँ, कृष्ण की पास से मूर्ति शिला अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी जो शिक्षा हम लोगों के दिए, वो परंपरा है कि नहीं? शिव जी ने कहा पट, परंपरा असली परंपरा है, शिव जी के अनुमोदन है, शिव जी के। और दूसरा और एक था
उस समय बांग्लादेश बहुत सारी संपत्ति के लिए बहुत सारी झगड़ा चल रहा था, कोर्ट में केस चल रहा था। बहुत परेशानी था महाराज ने कहा देखिए इतना परेशानी, हर मंदिर में झगड़ा है, कोर्ट में केस है, हम लोग जीतेगा कि नहीं? बोला हाँ जरूर जीतेगा ना। फट तो शिव है वहाँ। फिर पुष्कर तीर्थ है, फिर है कुरुक्षेत्र मैदान भी है अभी, और पंचबेनी है, गंगा की 5 धारा। बेणी मतलब माता लोग बेणी बनते हैं ना, 3 बेणी होता है, वहाँ पंचबेणी, गंगा के 5 धारा है। अगर वहाँ कोई स्नान करेंगे तो सीधा भगवत धाम जाएंगे। लेकिन अभी स्नान मत कीजिए, हम लोग का बहुत काम है, गया में बड़ा मंदिर बनाना है, हाँ, मुक्त मत कीजिए। तो बहुत सारी कथा है। तो कितना द्वीप हुआ? 3 सीमंत द्वीप, गौद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप। गंगा पार करके हम लोग जाएंगे कोलो द्वीप। कोल मतलब अभी थोड़ा वंदे भारत तो तेज गति में चलेंगे थोड़ा। तो कोलो द्वीप मतलब, कोल मतलब वराह, चैतन्य महाप्रभु ने वराह के रूप में दर्शन दिए थे, इसलिए कोल द्वीप। 5वां द्वीप है जन्हू द्वीप। जन्नू मुनि के नाम सुना है ना? जानू द्वीप व जानू मुनि सतयुग में वहाँ तपस्या की थी। जानू द्वीप का नाम बहुत प्रसिद्ध है। गंगा किसने लाए? भगीरथ लाए ना, सागर वंश के पुत्र, सागर महाराज के पुत्र लोग पूरा कपिल देव की श्राप से भस्मीभूत हो गए थे। वही सागर वंश के पुत्र, असमंजस्य सागर के पुत्र, असमंजस्य के पुत्र दिलीप के पुत्र अंशुमान के पुत्र भगीरथ। ये सागर वंश की 5 पीढ़ी तपस्या करते हुए गंगा जी आए। भगीरथ यही रास्ता से लेके गए थे, और वहाँ था जन्नू मुनि के आश्रम सतयुग में। और गंगा की बाण से, बेग से पूरा जन्नू मुनि के कोसा कोसी कुटिया सब बह लगी। बाद में मालूम पड़ा अरे ये कौन है, इतना पानी कहाँ से आ गई? तो अब उन लोग का अंदाज पड़ा ये कौन है? गंगा जी है। लेकिन मुनि लोग बहुत क्रोधित थे ना, ऐसे ही आंचल बिछाए, ए गंगा इधर आ जाओ, पूरा गंगा के इधर लाए, पूरा एक बूंद पूरा पी ले गंगा। पूरा गंगा कहाँ? जन्नू मुनि के पेट में। इतना बड़ा मुनि थे, पूरा पानी। तो गंगा जी माफी मांगे, गलती हो गई, क्षमा। और किसी के चरण में गलती हो तो क्षमा कैसे याचना करना, ये गंगा माता ने दिखाई। भूल होता है कि नहीं? हिंदी में बोलते हैं भूल होना प्रकृति है। भूल होना ये हम लोग का है। हाँ भूल होता ही है। नहीं, भूल सब छोटा बच्चा करता है, हम लोग भूल करते नहीं। माता लोग भूल करते हैं कि नहीं? पिता लोग भूल करते हैं कि नहीं? भूल होता है कि नहीं? होता है। भूल होना प्रकृति, ये मेरा प्रकृति है। भूल होना, मान लेना संस्कृति है। अगर मान ले तो, अरे कोई नहीं, हम नहीं मानूंगी, हम नहीं मानूंगा, वाह। और सुधार लेना प्रगति है। तो गंगा माँ ने माफी मांगी, मेरे क्षमा कर दो, मैं आपको पिता बोल के मानते हूँ। किसी के चरण में अगर भूल हो तो पिता और गुरु बोल के मानना चाहिए। गदाधर पंडित गुरु माने, गंगा माँ ने कहा आप मेरी पिता है, पुत्री का कोई गलती आप क्षमा कर दीजिए। तो जन्नू मुनि की पुत्री, इसलिए गंगा के और एक नाम जानवी। वही जन्नू मुनि का आश्रम था, इसलिए वो द्वीप का नाम पड़ा जन्नू द्वीप। कितना हुआ गो? 5। 6वां द्वीप चलिए, ऋतु द्वीप। ऋतु सीजन क्या बोलते हैं हिंदी में? सीजन, 6 सीजन होता है ना, ऋतु द्वीप। जैसे गंगा पानी है, गंगा की मूर्ति है कि नहीं? गंगा माता के पर्सोनिफाइड डेटीज है कि नहीं?
है। इसी प्रकार ऋतु के भी मूर्ति है। 6 मूर्ति वहाँ आए, EIDC मीटिंग किए, पूरा 6 ऋतु आ गई वहाँ, एक मीटिंग बनाई। महाप्रभु निमाय तो माँ के गर्भ में, माँ के पेट में, सब ऋतु अपना अपना बोलने लगे। अच्छा, हमारी प्रभु जी किसके ऋतु में आएंगे? तो ग्रीष्म ऋतु ने कहा मेरी ऋतु में आएंगे। बोले क्यों? इतना सूखा में साफ सुथरा है, ग्रीष्म ऋतु अच्छा है। बरसात ने कहा ग्रीष्म अच्छा है क्या? पसीना के दुर्गंध होता है ना, बरसात अच्छा है। जब वर्षा आ जाता है ना, कृषक के मन में आनंद आ जाता है, खेती करना है, पेड़ पौधा पूरा हरा भरा हो जाता है, नदी सब पानी में डूब जाता है ना, तो बरसात अच्छा है, वर्षा ऋतु में आए। वर्षा के बाद कौन सा ऋतु आता है? शरद। ग्रीष्म वर्षा शरद न है, छः 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 छः, बरसात अच्छा नहीं है, शरद अच्छा है। इसलिए अपना अपना भाव कीर्तन करने लगे। तब मीटिंग चेयरिंग कौन कर रही थी? बसंत ऋतुराज। उन्होंने कहा चुप करो चुप करो, हम लोग अगर बोलेंगे तो भगवान नहीं आएंगे। हमारा जन्म जैसे हुआ, भगवान का जन्म ऐसे नहीं होगा। हम लोग का जन्म कैसे हुआ? किसकी इच्छा से जन्म हुआ? बोलिए। हमारा जन्म डॉक्टर की इच्छा से। किसी के माता के घर में संतान आ जाए, डॉक्टर बोल देंगे इसी महीने इतना तारीख को तुम्हारा बच्चा पैदा होगा, है कि नहीं? किसके इच्छा से हो रहा है? अगर डॉक्टर डेट दे दिया लेकिन नहीं हो रहा है, डॉक्टर उनका बात हो गया ना, डॉक्टर ने कहा अरे फाड़ लो काट लो, नहीं तो तुम मरोगे तो तुम्हारा बच्चा भी मरेगा। इतना डरा देते हैं। किसके इच्छा से होना चाहिए? डॉक्टर। कभी कभी पिता माता की इच्छा से भी हो रहा है। मान लीजिए काली एकादशी है, परसों द्वादशी है, पूर्णिमा है, हमारा बच्चा एक दिन पहले हो जाए तो अच्छा होता है, ऐसा भी हो रहा है। पिता माता की इच्छा और किसके इच्छा? डॉक्टर की इच्छा। भगवान थोड़ी आएंगे डॉक्टर की इच्छा से भगवान आएंगे किसके इच्छा से? अपना इच्छा से, भगवान की इच्छा से आएंगे। इसलिए काम करो सब लोग, जब भगवान की जन्म होगा, मतलब हम लोग जैसे हमारा जन्म हुआ ना 10 मास 9 दिन और 9 मास 10 दिन ऐसे, लेकिन भगवान ज़्यादा दिन थे माँ के पेट में, ज़्यादा दिन थे। तो हम लोग काम करेंगे क्या? जब भगवान की जन्म होगा हम लोग सब आएंगे, एक साथ भगवान को स्वागत बुलाएंगे, पूजा करेंगे सब लोग। इसलिए आप देखेंगे गौर पूर्णिमा के जो जन्म तिथि होता है ना, उसके आसपास 6 ऋतु का स्पर्श मिलेगा आपको। थोड़ा गर्मी होगा, थोड़ा बारिश भी होगा, बारिश भी कहेगी 2-4 बूंद बारिश पड़ आ जाएगा, बारिश भी कभी हम भी है ना इधर, पूरा सब ऋतु का स्पर्श मिलेगा। इसे ऋतु बहुत सुंदर द्वीप है। वहाँ है चंपाहाटी, चांपा फूल होता है ना, जानते हैं चांपा फूल? बहुत सारी चांपा है। एक है गोल्डन चांपा बोलते हैं, बहुत छोटा फूल है लेकिन बहुत सुंदर है। वहाँ हाट था, हाट, चंपा फूल के हाट था। राधा माधव को जो 8 सखिया है, नाम मालूम है? नाम मालूम है कि नहीं? ये तो याद कर लेना चाहिए कम से कम। मायापुर में माधव राधा रानी, राधा रानी के पास कौन है? हर समय राधा रानी के पास विशाखा होता है। पटना में देखिए विशाखा है राधा रानी के पास, है ना? और माधव के पास, कृष्ण जी के पास ललिता। इससे काउंट कीजिए ना, विशाखा और एक खा आएगा, इंदुलेखा, ठीक है। फिर 2 बहन है जमज, ट्विन, रंग देवी सुदेवी। एक साइड हो गया, विशाखा, इंदुलेखा, रंग देवी, सुदेवी। फिर इधर आओ, ललिता, और एक ता चंपकलता, और एक चित्रा, और एक तुंगविद्या। ऐसे ही मिला मिला के याद करिए, ठीक है। ये चंपकलता सखी हर दिन वृंदावन से आते हुए यहाँ मार्केटिंग करें। मार्केटिंग क्या? मार्केटिंग चांपा फूल खरीदना, लेकर वृंदावन में जाकर वहाँ राधा गोविंद के श्रृंगार करके पूजा करते थे। ज़्यादा रास्ता तो नहीं, 1500 किलोमीटर से हर दिन आना जाना करते थे। संभव है कि नहीं? संभव है कि नहीं? नहीं, क्यों? अभी पटना, गया, मुंबई
कलकत्ता हर दिन लोग आना जाना डेली पैसेंजर करते हैं कि नहीं? कैसे करते हैं? कैसे? विमान से। बॉम्बे जाते से 2-2.5 घंटा कलकत्ता से डेली पैसेंजरी करते हैं लोग, बहुत लोग हैं। तो वो लोग तो आते जाते जाना आना करते हैं, जो इंजीनियर लोग, डॉक्टर लोग पेट्रोल की विमान से। और चंपकलता से क्या विमान था? हाँ, पुष्प विमान था। वो तो और तेज गति से चलती, क्यों नहीं हो पाएगा संभव? तो अभी भी चंपा पेड़ है वहाँ। फिर वहाँ राधा कुंड है, श्याम कुंड है, और एक स्थान है विद्यानगर। विद्यानगर मतलब जैसे गीता, भागवतम, वेद, पुराण, उपनिषद, ये भी मूर्ति है। मूर्तिमान होकर गौरांग महाप्रभु को आराधना की, वही स्थान है विद्यानगर। महाप्रभु कभी कभी जाना आना करते थे वहाँ। एक दिन जाकर, ये पेन है ना, पेन, ये पेन तो प्लास्टिक है ना, और उसी जमाने में क्या पेन था? लकड़ी का। एक दिन विद्या की चर्चा करता है, वो पेन वहाँ बुआ दी। अभी भी वो ट्री है, बड़ा पेड़ बन गई, पेन पेड़, पेन ट्री लिखा है, पेन ट्री वही है। वहाँ सारी विद्या की अवस्थान है। हमारा जब परिक्रमा जाते हैं ना, वहाँ कम से कम 2 घंटा पूरा वहाँ लुटापुटी करके गड़ागड़ी करते हैं। जितना भी आप रोलिंग होंगे मिट्टी में, तितना ही ज्ञान आपका शरीर में अपलोड होगा। और स्थान है वहाँ विद्यानगर। हर राज्य में विद्या है, हर राज्य में विद्या। तो कितना द्वीप हुआ? 7वां द्वीप है मोदो द्रुम द्वीप। ध्रुव मतलब मालूम है? ध्रुव 2 नंबर द्वीप में कहा था। ध्रुव मतलब पेड़, मोदो मतलब आनंद। मोदो द्रुम द्वीप। मदद्रुम द्वीप में क्या लीला हुए थे? जब भगवान रामचंद्र सीता जी का वनवास हुआ, चित्रकूट में थे ना, घूमते घूमते इधर आए थे राम, लखन, सीता। बड़ा पेड़ के नीचे भगवान रामचंद्र का बहुत आनंद आया था, इसलिए मोद मतलब आनंद, मदद्रुम द्वीप। सीता जी ने पूछी, प्रभु जी आपका इतना आनंद कैसे आ गए? तो भगवान रामचंद्र ने कहा, दूर में देखो बहुत गाय बछड़ा चरते हैं ना, देखो देखो। बोला हाँ, वही याद आ गई। अभी तो हम लोग का जन्म अयोध्या में हुआ, फिर आएगा दापर जो, वही लीला करना है, गाय चराएंगे, वही याद आ गई, इसलिए आनंद आ गई। सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग जहाँ खड़े हैं ये स्थान है नवद्वीप धाम। कौड़ी युग में यह ही नाटक मचेगा हम लोग का। कौड़ी युग में कहाँ आना है? यहाँ ही आना है हम लोग का, यही नवद्वीप धाम। हम आएंगे गौरांग बन के, तुम आओगे विष्णु प्रिया बन। फिर हम लोग को, हम दोनों को शादी होगा, बहुत मजा करके शादी होगा, ठीक ना। इनविटेशन कार्ड बनेगा, हॉल बनेगा, वो बनेगा, बहुत उद्दम, बहुत आनंद होगा शादी में। फिर तुमको छोड़ के मैं सन्यास लेकर पूरी जाकर रहूँगा। तो करंट क्वेश्चन पूछी सीता ने, अरे पहले से आपका योजना है सन्यास लेना, तो शादी करना क्या जरूरत है कि नहीं? बोले वही भाव सिखाऊंगा। भक्ति में 2 भाव होता है, विप्रलंभ और संभोग। संभोग मतलब पति पत्नी साथ में है, पत्नी पति को सेवा करके जो आनंद पाते, वो है संभोग। विप्रलंभ मतलब स्वामी, मतलब पत्नी को छोड़कर जब दूर जाते हैं ना, स्वामी के प्रति प्रेम बढ़ता है, कमता है? बढ़ता है। साथ में अगर रहेंगे तो झगड़ा होता है, बीच बीच में होता है कि नहीं? झगड़ा होता है कि नहीं? प्यार में तो बहुत सारे गाना आ गए, हम आपसे कितना प्यार करते हो, लेकिन झगड़ा होता है कि नहीं? हाँ झगड़ा होता है। दोनों पति पत्नी तो बहुत सारी झगड़ा, इतना झगड़ा होता है। एक संसार में मैंने देखा, लव मैरिज में शादी हुआ, इतना झगड़ा हो गया, दोनों से बात नहीं हो रहा। लेकिन अभी तो 1 BHK क्या बोलते हैं, 1 बेडरूम है, एक ही घर में दोनों को सोना है, एक ही बिस्तर में सोना है,
लेकिन एक उत्तर मेरू तो एक दक्षिण मेरू, दोनों दो दिशा में रहते हैं। लेकिन लड़का का था शिफ्टिंग जॉब, कभी सुबह कभी शाम, कभी नेक्स्ट दिन सुबह जॉब है, 8 बजे नींद छोड़ता था, लेकिन जॉब है 5 बजे ज्वाइन करना। पत्नी से बात नहीं होता था। कैसे बोलो पत्नी तुम सुबह सुबह जागा दो, बात नहीं हो रहा तो कैसे बोलेगी। एक नोट लिखी पेपर में, कल सुबह सुबह मेरा नौकरी है, ठीक है, सुबह सुबह जागा देना। लिख कर तकिया के ऊपर रखकर सो गए, पत्नी के तकिया के ऊपर। पत्नी आकर देखा सुबह सुबह जागाना है, तो नींद छूटी 8 बजे, इतना गुस्सा में आ गई, लेकिन बात नहीं कर सकते थे। फिर लिखी कागज में, पेपर में, सुबह सुबह जागा देना था, जगाया नहीं क्यों, लिखकर सामने डाल दी। तो पत्नी ने भी पेपर लिखना चालू किया, तुमको सुबह सुबह जागा दिया 4:30 बजे, देखो तकिया के नीचे। अगर साथ में रहेंगे तो झगड़ा होगा ही, लेकिन दूर जाएंगे तो झगड़ा नहीं होता है। अगर एक दिन फोन नहीं करेंगे तो तुमने क्या भूल गया मेरे को, फोन नहीं किया कि किसी के चक्कर में फंस गया क्या। इसलिए मैंने तुमको छोड़कर बाहर जा, ये है हम लोग का परंपरा, विरह भाव, भगवान के विरह। भगवान खो गए। अगर भगवान हम लोग के साथ थे तो इतना दुख नहीं आता है। हम लोग तो मजाक करके कितना सुंदर प्रसाद, पनीर के सब्जी, लिट्टी के सब्जी, लिट्टी चोखा कितना खाते, आनंद लेते। लेकिन अगर भाव में आ जाए तो खाना पीना से आनंद नहीं मिलेगा। कहाँ से आनंद मिलेगा? भगवान की कथा सुन के, भगवान के नाम जपा के। हम लोग यहाँ से आनंद नहीं मिलता है। किससे आनंद मिलता है? अगर जाके महाप्रसाद में अगर रोल थोड़ा खा ले, पनीर के रोल, पास्ता, पिज़्ज़ा है ना, वो मज़ा आता है। एक भक्त ने आए घूमते घूमते, गौर किशोर दास बाबा जी बैठ के जाप करते थे। तो ये भक्त ने कहा, बाबा जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम, दंडवत प्रणाम। बाबा जी ने कहा, तुम कौन है? बोले गांव के भक्त है। कहाँ गए थे? फीस्ट था, दूसरी गांव में एक बड़ा फीस्ट था, बहुत बड़ा फीस्ट था। कैसे प्रसाद? अच्छा प्रसाद हुआ। क्या सब्जी था? चावल दाल सब्जी, ड्रम स्टिक, हिंदी में क्या बोलते हैं? सहजन। सहजन सहजन का सब्जी था। अच्छा अच्छा, सुनो एक बात सुनो। अगर तुम्हारा कोई प्यारी आदमी, मान लो तुम्हारा बेटा बेटी और पापा माँ, कोई पत्नी मर गई, बहुत प्यार था तुम्हारा, और तुमको अगर सजन के सब्जी दिया जाए, खा सकते हो? तुम खा सकते हो? किसी टेस्ट ले सकते हो? तो हमारा कृष्णा खो गई हमारे जीवन से। तुम सजन के सब्जी कैसे खाया तुमने? कितना ऊंचा की भाव है ना। तो वही विप्रलम्ब भाव भगवान हमारे हृदय से खो गए। वही शिक्षा दूंगा। वो बात मदद्रुम दीप में हुआ था। वहाँ वृंदावन ठाकुर के घर है, वहाँ सारंग मुरारी बल्कि महाप्रभु के एक पार्षद थे, लेकिन सीनियर थे महाप्रभु के। हर दिन महाप्रभु जाते थे उनके वहाँ, लेकिन हर दिन बोलते थे, सारंग तुम गुरु बनो, शिष्य बनाओ। सारंग बोले नहीं। हर दिन एक ही बात, अरे कुछ शिष्य तो बनाओ। हाँ विजय पता का हमारा सबको बोलते थे, सब शिष्य को, हर हमारा शिष्य को एक कंप का शिष्य बनाना है। उन्हें तो पीछे पढ़े जीबीसी के पीछे, कम से कम इस कौन में 1 करोड़ गुरु बनाएंगे। पहले हजार से लाख से करोड़ तक पहुंच गए। हर दिन किसी को इनके कब दीक्षा लिया, देखो इनको कब दीक्षा, पूरा डाटा निकालो, गुरु बनना है इनको। तो गुरु बनो, एक शिष्य तो बना। एक दिन सारंग ने कहा, ठीक है, काल सवेरे जिनको मिलूंगा उनको ही शिष्य बनाऊंगा। उनका आदत था कि सुबह उठकर गंगा में नहाना, गंगा में जाके डुबकी लगाई, एक डेड बॉडी आके लग गई।
बोले कौन है तुम? लेकिन विचार था जिनको साथ मिलेंगे उनको शिष्य बनाऊंगा। कौन है? उनको मचाए, उठो तुम कौन है? बच गए, उनको शिष्य बनाया है। वही स्थान है वहाँ। इतना तेजियान लोग थे। और महाप्रभु हर दिन बैठते थे। एक बकुल ट्री है, बकुल पेड़ है, वो भी सिद्ध बन गई, अभी तक भी है वो स्थान। बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वृंदावन दास ठाकुर के घर है। आर्क टीला है, जो वृंदावन के सूर्य टीला है वो भी है, सूर्य कुंड। तो हो गया ना, सारी हो गया। 8 नंबर द्वीप है रुद्रद्वीप। रुद्र भगवान वहाँ आकर तपस्या की थी। लास्ट द्वीप है अंतरद्वीप, जो द्वीप में हम लोग बैठे। असली स्थान है जोगपीठ। जोगपीठ, जोग वियोग बोलते हैं ना, जोग ऊपर से भगवान आकर वहाँ जोग दी, इसलिए जोग पीठ। कि उस द्वीप का नाम है अंतरद्वीप। अंतरद्वीप क्यों नाम पड़ा? जैसे इंद्र ने गलती की, और किसने गलती किए थे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी गलती किए, ब्रह्मा जी माफ़ी मांगे, भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। लेकिन ब्रह्मा की मन में इतना ही पश्चाताप, अरे आम बुला के लाए, फिर मैंने इतना बड़ा गलती किया। तब ब्रह्मा जी पश्चाताप होते हुए वही स्थान पर आए, तपस्या की। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ नहीं तब। ब्रह्मा के तपस्या किए, उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर महाप्रभु कीर्तन होते हुए दर्शन दिए। बोले पितामह ब्रह्मा आप इधर क्यों आ गए? बोले प्रभु जी इतना सम्मान मत कीजिए, मैं इतना भारी गलती की आपके चरण में, अपराध की। भगवान ने कहा आपका अपराध तो मैंने क्षमा कर दिया। ब्रह्मा ने कहा आप इतना महान है, मेरी अपराध को क्षमा कर दिया, लेकिन मैं इतना गॉबेट हूँ, क्षमा की योग्य नहीं हूँ। इतना बड़ा अपराध कैसे कर दिया मैंने? बोले आप क्या चाहते हैं? बोले एक प्रार्थना है आपके प्रति। मेरा बड़ा पद है, पोजीशन क्या बोलते हैं हिंदी में? पद है ना, पद है। जो जिनका जितना बड़ा पद है ना, प के सामने बी लगा दिया, क्या होगा? विपद। जिनका बड़ा पद है उनका बड़ा विपद है। हमारे सुबह स्वामी महाराज बोलते थे, अगर रास्ते में चलते हुए को चोट लग जाए, थोड़ा खून निकल जाए, अगर 2 मंजिल ऊपर से गिरेंगे तो हड्डी को टूटेगा, और 10 आसमान से गिरेंगे तो क्या होगा? अरे वाह! जितना बड़ा पद है उतना बड़ा विपद है। मेरा बड़ा पद है, सबसे श्रेष्ठ जीव हूँ, पहला जीव हूँ। एक काम कीजिए प्रभु जी, मेरे को अधम कुल में जन्म दे दीजिए, मेरा अहंकार नहीं आए, ये मेरा प्रार्थना है। भगवान ने कहा ठीक है, मेरी ड्रामा में तो एक आदमी चाहिए, ठीक है तुमको लगाऊंगा, तुम्हारा जन्म जवन कुल में होगा, हर दिन 3 लाख हरि नाम जप करोगे, तुम्हारा नाम होगा नामाचार्य हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर की ब्रह्मा के अंतर की भावना भगवान ग्रैंड किए थे, इसलिए उस द्वीप का नाम अंतरद्वीप। जयपत का महाराज हर समय बोलते थे, जो लोग मायापुर आएंगे कम से कम जोगपीठ जाना होगा सबको। वहाँ जाके तुम्हारा अंतर की भावना एप्लीकेशन करो। वहाँ जगन्नाथ मिश्र है, सची माता है, भगवान के 2 पत्नियाँ लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया देवी है। तुम्हारा मन की भावना पूरी करेगी। वह द्वीप है। 9 हो गया ना, पहले से एक बार रिवाइज कर ली। सीमंत द्वीप, गद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोलो द्वीप, जानो द्वीप, ऋतु द्वीप, मदोद्रुम द्वीप, रुद्र द्वीप, जोर से अंतरद्वीप। परिक्रमा हो गया ना, पैसा खर्चा हुआ नहीं, भला अच्छा होना। अगर परिक्रमा करेंगे तो 3500 रुपया लगेगा, फिर 7 दिन आपको चलना पड़ेगा, मिट्टी में सोना चाहिए, एक बिल्डिंग में नहीं। तो मैंने सुविधा कर दिया ना, 1 घंटा में पूरा परिक्रमा करा दिया। जय जोलेश भक्ति विजय बाबा स्वामी महाराज की लास्ट एक बात भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, 100 वर्षे सप्त तीर्थे मिले जहाँ भाई। आप अगर 100 वर्ष जिएंगे, आप अगर
100 साल जिएंगे। भारत में 7 महत्वपूर्ण मुक्ति तीर्थ है, अयोध्या, कांची, काशी, ये बड़ा बड़ा तीर्थ है। सप्त तीर्थ अगर 100 वर्ष घूमेंगे, 100 साल आप घूमेंगे, जो पुण्य मिलेगा। नवद्वीपे एक रात्रि बसे तहा पाई। नवद्वीप धाम में एक रात्रि निवास कीजिए, आपको वही मिल जाएगा। एक रात्रि नहीं, कितना रात्रि, कितना रात्रि अब लग जी? 3 रात्रि, 3 गुणा मतलब 3 गुणा मतलब एक भाग तो आपके है, दूसरी भाग प्रचार करना है। जो भी नवद्वीप धाम से सीखे हैं, जो दर्शन किए, जो सुने हैं, जो आंखों से देखे हुए, जाकर दूसरा को प्रचार करना है, तब याद रहेगा। इसे ना नवविधा भक्ति के क्रम है ना, श्रवण, श्रवण के बाद कीर्तन, के बाद स्मरण, मेमोरी में रहेगा। जो आप देखे हुए, जो सुने हैं, जो दूसरे को शेयर करना है, बोलना है, किसी को बोलेंगे तो याद रहेगा। तो इसलिए प्रचार करना है नवद्वीप के बारे में। ज़्यादा लोग आए, महाप्रभु की कृपा आशीर्वाद लाभ की। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, हर कृष्ण भक्त को, वैष्णव को हर महीना में एक बार आकर महाप्रभु को प्रणाम करना है। महीना में एक बार नहीं, कम से कम साल में एक बार हो। हर साल आप लोग आइए मायापुर में, दर्शन कीजिए। ये बहुत महाप्रभु के आशीर्वाद है, कृपा है। सारा दुनिया के लोग आते हैं। और श्रील प्रभुपाद ने ये स्थान को इस्कॉन के केंद्र बिंदु बनाए, हेडक्वार्टर्स। सब लोग का आना है, इधर आकर महाप्रभु को पूजा करना है, गंगा में नहाना है, और धाम में जितना चलेंगे अश्वमेध यज्ञ की फल लाभ होगा आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नवद्वीप परिक्रमा की, समवेत भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदी। तो बिजनेस होगा, इसमें सब कुछ है। हाँ।